सो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे उन स्टॉक्स के बारे में जो हम पोटेंशियली ट्रेड कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट वीक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड गाइस, हमारा फर्स्ट स्टॉक इज HDFC लाइफ फॉर अ बुलिश मूव। आपको ये दिख रहा है गाइस कि डेली चार्ट्स में जो हम 50 EMA हमेशा देखते हैं, आपको दिख रहा है कि 50 EMA हैज स्टार्टेड स्लोपिंग अपवर्ड्स। इसका मतलब ये है बेसिकली कि डेली चार्ट्स पे HDFC लाइफ इज लुकिंग बुलिश, राइट। एंड आपको पता है कि मैं कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स ही ट्रेड करता हूं जनरली, तो आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये जो रिसेंटली रेजिस्टेंस जोन के ऊपर गया है HDFC लाइफ, वो रेजिस्टेंस जोन है अप्रोक्सीमेटली इस जोन का। एंड इसके ऊपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है HDFC लाइफ एंड कंसोलिडेशन भी कर रहा है। सो अगर आप आज का कैंडल भी देखोगे, इट इज अ इनसाइड बार, यानी जो आज का मूवमेंट था वो कंप्लीटली प्रीवियस डे के रेंज में ही था। तो इसका मतलब ये है कि बहुत कंसोलिडेशन है और अगर कोई भी साइड ब्रेकआउट देता है तो हम वहां पर ट्रेड कर सकते हैं। बट क्योंकि डेली चार्ट पे HDFC लाइफ इज बुलिश, तो अगर इस कैंडल का हाई चले जाता है जो है 22 जून के कैंडल का, विच इज अराउंड 724 लेवल्स, तो हम इसको बुलिश साइड पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप आवरली चार्ट्स में जाके देखोगे तो आवरली चार्ट्स पे भी आपको फर्स्टली ये दिख रहा है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 724 लेवल्स है, जैसे हमने डिस्कस किया। ऑल्सो आपको ये दिख रहा है कि 50 EMA इज ऑल्सो स्लोपिंग अपवर्ड्स, यानी डेली चार्ट पे भी 50 EMA हैज स्टार्टेड स्लोपिंग अपवर्ड्स। आवरली चार्ट पे भी हमको दिख रहा है कि 50 EMA हैज स्टार्टेड स्लोपिंग अपवर्ड्स। एंड वी विल लुक टू सेल पुट ऑप्शंस इन दिस स्टॉक। क्योंकि अगर साइडवेज डायरेक्शन भी हो जाता है इस स्टॉक का, तो भी हम पुट ऑप्शंस के थ्रू इसका एडवांटेज उठा पाएंगे, क्योंकि साइडवेज मूवमेंट में भी पुट ऑप्शन के प्रीमियम्स डीके हो जाएंगे, राइट। सो अगेन 724 लेवल्स के ऊपर अगर एक आवरली कैंडल का क्लोज हमें मिल जाता है, then we can look for bullish trade in this stock. So let's move forward guys. ये हमारा first stock था। Second stock अगर आप देखोगे, it is Asian Paints. Let's just see the daily charts. Daily charts पे आपको ये दिख रहा है guys कि it is in a uptrend. Simply आपको naked eye से भी दिख रहा होगा कि ऊपर ही जा रहा है स्टॉक। Also confirmation के लिए आपको दिख रहा है कि 50 EMA is sloping upwards. But recently आपको दिख रहा है guys कि ये जो downward movement आया है एक दो दिनों से, ये मुझे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी लग रहा है एक साइडवेज बायस का ट्रेड लेने को। सिंपली बिकॉज आपको ये पता है कि जब भी एक मेजर ट्रेंड आता है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब भी एक मूव आता है, तो काफी बारी ऐसा होता है कि साइडवेज मूव आता है, उसके बाद काफी दिनों के लिए साइडवेज मूव आ सकता है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, एशियन पेंट्स की बात करें, ये एक अपवर्ड्स मूवमेंट आया था, इसके बाद ये जो डाउनवर्ड्स मूवमेंट आया, काउंटर ट्रेंड आया, यानी जो अपवर्ड्स ट्रेंड था उसका काउंटर ट्रेंड डाउनवर्ड्स हो गया। तो डाउनवर्ड्स जो ट्रेंड आया उसके बाद काफी दिनों तक एशियन पेंट्स साइडवेज हो गया था। सेम वेज अगर आप रिसेंटली भी देखोगे, यहां पर अप ट्रेंड आया, 2-3 दिनों का डाउन मूव आया एंड देन एक साइडवेज मूव आ गया। सो सेम चीज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं एशियन पेंट्स को करने के लिए। ऑल्सो यहां पर अच्छा खासा ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, अच्छा खासा बेरिश कैंडल भी है। डाउनवर्ड्स एरिया में आपको दिख रहा है कि यहाँ जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल है उसका सपोर्ट है। ऑल्सो 50 EMA भी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, तो लोअर साइड में काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा एशियन पेंट्स को। सो सिंपली मैंने रेंज ऐसा बना दिया है 2900 का एंड 3100 का। जब तक ये रेंज इज सस्टेन्ड, यानी इस रेंज के बाहर जब तक ये स्टॉक नहीं जाता है, तब तक हम रेंज बाउंड प्ले कर सकते हैं। चाहे आप वो आयन फ्लाई के थ्रू करो, चाहे आप ट्रायंगल्स के थ्रू करो या स्ट्रैडल के थ्रू करो, जो भी आपका रिस्क प्रोफाइल मीट करता है, जो भी आपका व्यू मैच करता है, आप वो ऑप्शन स्ट्रैटेजी इस पे डेफिनेटली लगा सकते हो, क्योंकि ये डेफिनेटली एक अच्छा कैंडिडेट लग रहा है एक साइडवेज मूव के लिए। ऑल्सो जो स्टॉक्स ऑलरेडी रेंज में चलते हैं वो काफी टाइम और भी ज्यादा रेंज में ही रहते हैं जब तक रेंज का ब्रेकआउट नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको यही दिख रहा है कि जो अप ट्रेंड था उसके बाद एक डाउन ट्रेंड आ गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग एज आई सेड एक साइडवेज मूवमेंट। सो ये था हमारा सेकंड स्टॉक विच इज एशियन पेंट्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट स्टॉक विच इज बजाज ऑटो। सो बजाज ऑटो में अगेन डेली चार्ट पे जाते हैं। आपको फर्स्टली तो ये दिख रहा होगा गाइस कि ऑल टाइम हाई के काफी बाजू में है, यानी जो 4361 ऑल टाइम हाई है बजाज ऑटो का, उसके ही आजू बाजू स्टॉक है, यानी जस्ट अराउंड 100-200 पॉइंट्स नीचे है बजाज ऑटो ऑल टाइम हाई से, राइट। सो डेफिनेटली काफी बुलिश है। ऑल्सो आपको 50 EMA भी दिख रहा है कि इट इज स्लोपिंग अपवर्ड्स, एंड यहां पर जो कैंडल बना था वो अच्छा खासा बुलिश था, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग अप ट्रेंड टू रिज्यूम। सो डेली चार्ट में हमें ये दिख गया कि बजाज ऑटो इज डेफिनेटली बुलिश, ऑल टाइम हाई के बाजू में भी है, 50 EMA पे सपोर्ट भी ले रहा है। तो आवरली चार्ट्स में अगर आप जाके देखोगे, तो सिंपली आपको ये दिख रहा है कि ये जो पुल बैक हमें मिला है वो भी हमें 50 EMA पर ही मिला है। सो इन माय ओपिनियन दिस कैन प्रूव टू बी अ गुड पुल बैक ट्रेड, यानी क्योंकि हमें पुल बैक मिला है 50 EMA पे एंड इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ सपोर्ट ओवर दिस एरिया, हम बुलिश बेट्स लेना चालू कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा श्योर होना है, आप क्या कर सकते हो, सिंपली इस हाई का ब्रेकआउट का वेट कर सकते हो, यानी जो 4260 के लेवल्स है अराउंड दिस एरिया, इसके ऊपर एक आवरली कैंडल का
क्लोज मिलता है तभी जाके आप बुलिश बेट्स लेना चालू कर सकते हो। आप एक्सपेक्ट ये कर सकते हो कि अराउंड ऑल टाइम हाइज टेस्ट हो जाएंगे, और अगर नहीं भी होता है और स्टॉक साइडवेज चले जाता है तो क्योंकि हम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो इसलिए हमें अच्छा साइडवेज मूव का भी बेनिफिट मिल जाएगा। सो इन माय ओपिनियन अभी ही हम बुलिश हो सकते हैं सिंपली बिकॉज एक पुल बैक ट्रेड मिला है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा श्योरिटी चाहिए, अगर आपको चाहिए कि एक ब्रेकआउट पे ही आप ट्रेड करो कंसोलिडेशन के, तो आप वेट कर सकते हो 4260 के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया, अगर एक ब्रेकआउट मिलता है, आवरली कैंडल का क्लोज होना चाहिए, उसके बाद आप बुलिश बेट्स ले सकते हो। हमारा व्यू कभी तक मेंटेन रहेगा जब तक अराउंड 4100 लेवल्स नहीं जाते, सिंपली बिकॉज अगर 4100 लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो ये भी हो जाएगा कि एक तो 50 EMA विल स्टार्ट स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, ऑल्सो 100-200 पॉइंट्स का डाउन मूव हो जाएगा। सो डेफिनेटली हमारा बुलिश व्यू नहीं चलेगा तब तक। सो अगर आपको स्टॉप लॉस लेना है आप 4100 पे स्टॉप लॉस ले सकते हो। अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप जस्ट अराउंड 4140 के नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो, यानी लेट्स से कि 50 EMA ब्रेक हो जाता है तो आप कॉल सेल करके इसको एक ट्रायंगल बना सकते हो, एंड जब तक साइडवेज मूव रहेगा तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई भी अगर वॉयलेंट ट्रेंड आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस जरूर रखिएगा। स्टॉप लॉस के बिना हमको काम करना ही नहीं है, क्योंकि लॉस हमें डेफिनेटली छोटा ही रखना है हमेशा। नाउ कम्स आवर नेक्स्ट स्टॉक गाइस, व्हिच इज मारुति। मारुति इज लुकिंग प्रिटी गुड। अब डेली चार्ट पे अगर आप जाके देखोगे सो इट इज ऑलमोस्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न। आपको दिख रहा होगा कि ये जो हेड है ये शोल्डर है, एंड ये एक अच्छा दूसरा हेड बनाया है, और उसके ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें आज के आज ही मिल गया है। मुझे इनफैक्ट एंड ऑफ डे इसको ही ट्रेड करना था, यानी आई वॉज थिंकिंग अबाउट सेलिंग पुट्स येस्टरडे, बट मैं भूल गया। सो मैंने आज सेल कर दिया बिकॉज हमें एडिशनल कंफर्मेशन भी मिल गया एक ब्रेकआउट का, और मैंने पुट्स इसमें सेल करके ऑलरेडी रख दिए हैं। आपको दिख रहा है कि 50 EMA भी ऊपर की तरफ आने लग गया है। जस्ट आज ही अगर आप देखोगे एक अपटिक दिखा रहा है 50 EMA, विच इज ऑलवेज अ गुड साइन। आपको वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे दिख रहे हैं, एंड जैसे मैंने आपको बताया एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है। बट हमें पैटर्न से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिंपली कंसोलिडेशन ब्रेकआउट्स ट्रेड करने हैं। अच्छा खासा हमें वॉल्यूम दिख रहा है, ऑल्सो प्रीवियस स्विंग हाई भी ब्रेक हो चुका है, यानी जो पीवट पॉइंट्स हम देखते हैं। सो अगर आप एक कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इस पीवट पॉइंट का लो का ऑप्शंस चूज कर सकते हो, यानी 6800 लेवल्स हो गए या 6900 लेवल्स हो गए, ये एक पीवट पॉइंट ही है। सो यहाँ पर आना काफी डिफिकल्ट होगा मारुति के लिए, एंड जैसे मैंने आपको बताया साइडवेज मूव भी अगर आ जाता है तो भी हमें बेनिफिट तो मिलने ही वाला है। एंड अगर इस कैंडल का लो ब्रीच हो जाता है, यानी आज के कैंडल का लो विच इज अराउंड 7240 लेवल्स, तो हम कॉल सेल के साथ भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। एंड सिमिलर प्रीमियम का अगर हम कॉल सेल कर देते हैं देन अगेन साइडवेज मूव विल बी आवर बेस्ट बेट। एंड एज ऑलवेज अगर स्टॉप लॉस हमारा हिट हो रहा है, स्टॉप लॉस लिमिट हमारा ज्यादा एक्सीड हो रहा है, तो डेफिनेटली हमें लॉस लेके निकल जाना है। सो ये था मेरा वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर आपको वीडियो पसंद आया मेक श्योर टू स्मैश द लाइक बटन बिलो, बिकॉज ये चैनल को बहुत हेल्प करता है, एंड आपके लिए लिटरली सिर्फ 2 सेकंड का काम है। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीक विद आवर न्यू स्टॉक्स।